So our next topic is parallel combination of cells. Okay, so हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो फिर कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिलता है. ओके, सो नाउ द सेकंड टॉपिक इज पैरेलल combination of cell. Okay, so now we are going to discuss parallel combination. लास्ट डेरिवेशन पे सेल सीरीज में कनेक्टेड थे, अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले वही होता है. सो चलो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. सपोज इस तरह से वी हैव वन सेल हियर E1 and internal resistance is R1. Okay, and another cell is connected in parallel combination. And this cell, EMF of this cell is E2 and internal resistance of this cell is R2. And these two cells are connected in parallel and finally they are connected with an external resistance. And as we know, the external resistance हमेशा कितना होता है? हमारा favorite capital R. Okay, so suppose first cell जो है इससे कितनी करंट फ्लो होती है यहाँ I1. अब करंट अलग अलग होगी, पिछली बार तो सीरीज में थे और हम जानते हैं सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है, लेकिन यहाँ पैरेलल में करंट अलग होगी. इस सेल से सपोज इंडिविजुअल कितनी करंट फ्लो हो रही है I2. ओके, इस तरह से माइनस में एंटर करेगी, प्लस से करंट जो है वो बाहर निकलेगी और इस तरह से I1 और I2 दोनों मिलकर यहाँ नेट करंट कितनी हो जाती है I. तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों सेल मिलकर कैपिटल R रेजिस्टेंस के लिए, इस कैपिटल R रेजिस्टेंस के लिए कितनी नेट करंट फ्लो कराते हैं? कैपिटल I. ओके, तो ये करंट यहाँ फ्लो होगी और इस तरीके से यहाँ ये I करंट जो है फ्लो होकर वापस से अगेन I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी. तो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ओके, नाउ अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम काफी सिंपल. इन दोनों की जगह हमारे पास एक ही सेल होगा, सेम डायग्राम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इक्विवेलेंट में. तो इन दोनों की जगह हमारे पास सिर्फ एक ही सेल होगा और इस सेल का ईएमएफ कितना है? इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट. ओके, प्लस माइनस, और दिस सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दैट इज कैपिटल R. और ये सेल अकेले ही इस कैपिटल R रेजिस्टेंस में कितनी करंट ड्रॉ करता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट drawn from this cell? In this diagram it is capital I. So we can say this is equivalent cell of these two cells E1 and E2. Okay, तो अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. हमें कैलकुलेट करना है E इक्विवेलेंट का E1 और E2 से क्या रिलेशन है और R इक्विवेलेंट का रिलेशन R1 और R2 से. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको. तो देखो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि जो I जो करंट है, यहाँ जो करंट है दैट इज रिलेटेड टू I1 एंड I2, और यहाँ से ही हमें E1 और E2 से रिलेटेड रिजल्ट भी मिलेगा. यानी E1 को हमें किससे रिलेट करना है? I1 से. E2 को किससे रिलेट करना है? I2 से. ठीक है, सो यहाँ सपोज मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ A, दिस पॉइंट इज B, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम होगा V. सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ डिस्कस करें, सबसे पहले हम कहेंगे एट जंक्शन A, एट जंक्शन A. तो जंक्शन रूल में हम देख सकते हैं बहुत इजीली, हम यहाँ कहेंगे करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और यही आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम यहाँ रिजल्ट डिराइव करेंगे. सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. नाउ फॉर सेल E1, फॉर सेल E1 के लिए और टर्मिनल वोल्टेज, सपोज इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V1 है, तो रिलेशन क्या आएगा बोलो? V1 इज इक्वल्स टू E1 minus I1, E1 minus I1 R1. You are getting it? V is equals to E minus IR. So V1 is equals to E1 minus I1 R1. चूंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो अगर यहाँ V1 है तो यहाँ भी V1 होगा. अगर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस V है तो यहाँ भी V और यहाँ भी कितना होगा? V. तो मैं V1 की जगह कितना लिख सकता हूँ? दोनों का सेम होगा. We know that पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, वो कैसा होता है? सेम होता है. तो यहाँ V होगा. सो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमें I1 और I2 की वैल्यू चाहिए दोनों सेल से. बोलो I1 R2 को बदल दो. We can write it as I1 R1 is equals to E1 minus V. And what is the value of I1 here? E1 minus V upon R1.
यू आर गेटिंग इट। सो हमें यहाँ I1 की वैल्यू मिली E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक इसी तरह से हम E2 सेल से भी बात करेंगे फॉर सेल E2। ओके, सो V इज इक्वल टू, इफ potential difference across this cell is V, then potential difference across this cell is also equals to V, because both the cells are connected in parallel combination. So V is equals to E2 minus I2 R2. You are getting it? V is equals to E2 minus I2 R2. So here we have I2 R2 is equals to E2 minus V, and current I2 is equals to E2 minus V upon R2. Clear? So we have I1 and I2. दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ है. We will put these values in equation first. So from equation first, what we are going to get here, we will write I is equals to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. Clear? E1 minus V upon R1 and E2 minus V upon R2. ओके, सो अब बस यहाँ से हमें रिलेशन निकालना है. बताओ इक्विवेलेंट के लिए क्या रिलेशन होगा, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ. ई इक्विवेलेंट के लिए अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V. सो व्हाट इज द रिलेशन हियर? V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट. सो ये जो रिलेशन है टर्मिनल वोल्टेज और EMF का बहुत ज्यादा यहाँ हमारे काम आ रहा है. ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने इक्वेशन 1 से I1 और I2 की वैल्यू पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन डेराइव किया है यहाँ, इस एक्सप्रेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे. तो देखो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. आई एम गोइंग टू राइट दैट इक्वेशन हियर. सो मैं लिख रहा हूँ I इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1. ठीक है, ये एलसीएम में यहाँ R1 हम इसको दोनों से अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2. ओके, सो EMF वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और V वाले टर्म्स को दूसरी तरफ. तो हियर वी हैव I, यहाँ आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन. ओके, V यहाँ कॉमन आ रहा है, और V कॉमन लेने के बाद माइनस V कॉमन लिया है, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस बचेगा 1 अपॉन R2. क्लियर? ये स्टेप भी क्या किया है हमने, बस प्लस वाले टर्म्स को E1 वाले और E2 वाले टर्म्स को EMF से रिलेटेड टर्म्स को एक तरफ लिखा, पोटेंशियल वाले टर्म में माइनस V कॉमन लिया, एंड वी हैव 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हियर. इन नेक्स्ट स्टेप I इज इक्वल्स टू, यहां जो एलसीएम होगा वो कितना होगा बोलो, R1 R2. ओके, ऊपर E1 R2 प्लस E2 R1. इतनी मैं साथ ही हमें, ठीक है ना, 12th क्लास में हम, ठीक है ना, आगे पीछे. ओके, माइनस V अगर हम देखें यहाँ एलसीएम कितना होगा, R1 R2 ऊपर R1 प्लस R2. किसी को दुख तो नहीं हो रहा कि सर ये तो R2 प्लस R1 आना चाहिए था? नहीं, वही बात है, R2 प्लस R1 लिखोगे या R1 प्लस R2. ठीक है, थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए. अब हम 12th क्लास में हैं. ठीक है, तो ये हो गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. सो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, देखो इसको मुझे लास्ट में इससे कंपेयर करना है, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस इक्वेशन की तरफ होना चाहिए जो कि हमने इक्विवेलेंट सेल के लिए लिखा है. अगर मैं यहाँ देखूं तो V एक तरफ है और बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ, तो यहाँ भी हमें ऐसे करना होगा, V वाले टर्म को एक तरफ ले जाना होगा और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ. तो V वाले टर्म को इधर लेकर आओ. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमें मिलेगा V ऊपर है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I. ये जो I है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस I. ओके, नेक्स्ट स्टेप, V को एक तरफ अकेले रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ. तो ये जो ब्रैकेट है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, नीचे डिवीजन में. ओके, सो ये जो R1 R2 है ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा. दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा टर्म. तो मैं इसको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना. E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इनटू, ये R1 R2 ऊपर गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. क्लियर? नाउ माइनस I और I से भी दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. I से भी फिर से मल्टीप्लाई होगा. एक तो देखो ब्रैकेट मैंने ये यहाँ मल्टीप्लाई किया है, माइनस I और I के साथ भी आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. क्लियर? ये I के साथ भी आ गया यहाँ. अब तुम देख रहे हो R1 R2 यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है. फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस
R2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है फाइनल, और मैं कह सकता हूं कि दिस इज सपोज इक्वेशन सेकंड। ओके, सो दिस इज सेकंड इक्वेशन जो हमने दोनों सेल के कॉम्बिनेशन के लिए यहां डेराइव किया है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। अब अगर हम बात करें फाइनली थर्ड कंडीशन में यहां इक्विवेलेंट के लिए, तो फॉर इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास रिलेशन ये है, बस ये डेरिवेशन यहां इसको पॉज करके ये स्टेप नोट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज दिस। ओके, सो फॉर इक्विवेलेंट सेल, we can write V is equals to E equivalent, ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं इसे, माइनस I into R equivalent। वैसे दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि we have to compare that equation second with this equation third। तो सिर्फ आप यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, फाइनल ये होता है कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो जब इनको हम कंपेयर करेंगे, on comparing these two equations we have here E equivalent, बताओ इक्विवेलेंट की जगह कितना है वहां, E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, and what is the value of R equivalent? It is R1 R2 upon R1 plus R2। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वी हैव E equivalent and R equivalent जो कि सामने रिटन है। तो ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। R equivalent का रिजल्ट देखकर हमें एक चीज यहां समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहां दो पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए यही रिजल्ट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब हम यहां से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था रेजिस्टेंस के लिए, तो कम से कम वो ये रिजल्ट हमें यहाँ मिला है। तो हम यहाँ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट को, याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है आर इक्विवेलेंट को। ओके, तो अब अगर हम यहाँ फॉर फर्दर नॉलेज कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये कंप्लीट डेरिवेशन है, यू कैन राइट दिस डेरिवेशन हियर। मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर कंप्लीशन नॉलेज। तो देखो हम यहाँ क्या डेराइव कर सकते हैं, इफ स्मॉल एंड आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लेते हैं, आर कनेक्टेड in parallel, then are connected in parallel, then what is the value of current? I, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कितना लिया, बिल्कुल पहले की तरह कैपिटल R। तो बताओ करंट यहाँ कितनी होगी, अच्छा पहले बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो n सेल है, यहाँ पे तो दो ही सेल थे, इस तरह से n सेल है और सारी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। अच्छा दो सेल हैं तो यहां बताओ इक्विवेलेंट कितना है। अगर हम देखें एक सेल के लिए यहां अगर 10 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, सबके लिए 10 वोल्ट ही होगा। अगर 10 सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं और हर सेल का EMF जो है वो 10 वोल्ट है, तो उन सब से हमें कितना EMF मिलेगा, फाइनल 10 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में टर्मिनल वोल्टेज EMF कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर, क्योंकि अभी हमने आइडेंटिकल सेल लिए, ठीक है ना, ये जो हमने डेराइव किया है ये अलग अलग सेल के लिए E1 और E2, लेकिन याद रखना ये स्पेशल केस में डिस्कस कर रहा हूं, और इस स्पेशल केस के अंदर, ये स्पेशल केस है, ठीक है, ध्यान रखना, इस स्पेशल केस के अंदर हमने आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं। अगर एक जैसे EMF वाले n सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, वही रहेगा, E रहेगा। चाहो तो तुम यहाँ रख के देख सकते हो। अगर हम देखेंगे ER प्लस ER 2ER और नीचे हो जाएगा 2R, तो 2R से 2R कैंसिल आउट होके हमारे पास फाइनल रिजल्ट E। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास रह जाएगा कितना, बोलो, E रह जाएगा, ER प्लस ER 2ER अपॉन 2R, 2R से 2R कैंसिल, फाइनल रिजल्ट हमारे पास E रह जाएगा। तो इस तरह से E इक्विवेलेंट E और R इक्विवेलेंट कितना हो गया, लेकिन R by N, यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पर R by 2 रह जाएगा 2। अगर N रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R by N, सो ये हो जाएगा R by N। सो नाउ बताओ करंट कितना होगा, I is equals to इक्विवेलेंट यानी E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके अंदर क्या कनेक्ट कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस। काफी सिंपल, जिस तरह से मैंने पिछली बार डेराइव किया था
आइडेंटिकल सेल्स के लिए स्पेशल केस, सीरीज कॉम्बिनेशन में वहां ऊपर n ही आया था, n टाइम्स ऑफ e, क्योंकि ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. नाउ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो वी हैव द रिजल्ट हियर एज I is equals to E upon capital R plus R upon n. सो यहां हम देख सकते हैं अगला रिजल्ट अगर देखें तो I is equals to, इसको सॉल्व करोगे n ऊपर चला जाएगा, n E upon n R plus small r. Okay, so this is the final result for current here. So that's it about the parallel combination of cell. ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों डेरिवेशंस को अच्छे से समझना है, दोनों केसेस के स्पेशल केस जो है दोनों डेरिवेशन के उनको अच्छे से डिस्कस करना है. So that's it for this video lecture. So see you in the next class. Till then, carry on with your studies. Don't forget to like, share and subscribe. See you in next class. Till then, take care.